आज हम देखेंगे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में। संविधान का निर्माता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। भारतीय संविधान तथा भारतीय संविधान का निर्माता तथा आधुनिक भारत के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को कहा जाता है। स्याही डाल दीजिए। कहा जाता है, स्याही डाल दीजिए। स्याही में बताया गया है कि भारतीय संविधान का निर्माता तथा आधुनिक भारत के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जी को बोला जाता है। आप लोग को एक मुख्य बात बता रहे हैं। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तब भारत में ब्रिटिश के द्वारा तीन प्रेसिडेंसी के तहत राज करता है। तीन प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरा मद्रास प्रेसिडेंसी तथा तीसरा मुंबई प्रेसिडेंसी। अब आप लोग को बता दें कि जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय हम लोग के यहाँ भारत में तीन प्रेसिडेंसी चलता था। पहला प्रेसिडेंसी बंगाल था, दूसरा मद्रास था और तीसरा हम लोग कह सकते हैं मुंबई था। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें महत्व सबसे ज़्यादा बंगाल को दिया गया था। जब बता दें फिर से, जब बंगाल हुआ करता था उस समय बाबा साहब बंगाल प्रेसिडेंसी में चुने गए थे तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी मुंबई प्रेसिडेंसी में चुने गए थे। अब हम आप लोग को बता दें कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब बंगाल प्रेसिडेंसी में चुने गए थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे
मुंबई प्रेसिडेंसी में चुने गए थे। परंतु भारत का विभाजन जब हुआ तो बंगाल का प्रेसिडेंसी जो था वह पाकिस्तान के भाग में चला गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हम बता दे रहे हैं फिर से। बंगाल प्रेसिडेंसी में बाबा साहब तथा मुंबई प्रेसिडेंसी में राजेंद्र बाबू थे। यहाँ इसका मुख्य रीजन देख लीजिए। जब भारत का विभाजन हुआ तब उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी में चुने गए बाबा साहब चुने गए प्रेसिडेंसी चुने गए बाबा साहब। भारत का विभाजन हुआ तब उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी में चुने गए बाबा साहब वाला भाग पाकिस्तान में चला गया। अब थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है, जब मुंबई और बंगाल प्रेसिडेंसी की बात किया जाता है तो जिस भाग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे, भारत विभाजन के समय वह भाग पाकिस्तान में चला गया था। तब उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के प्रयास से बाबा साहब को मुंबई प्रेसिडेंसी में लाने का प्रयास शुरू किए। अब आप लोग को बता दें कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बाबा साहब को मुंबई प्रेसिडेंसी में लाने के लिए मुंबई प्रेसिडेंसी के
एक सदस्य एमएस जयकर को त्याग पत्र दिलवाकर बाबा साहब को मुंबई तथा एमएस जयकर को बंगाल प्रेसिडेंसी में लाए गए। अब आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब मुंबई प्रेसिडेंसी में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को लाने की प्रयास की गई, उस समय मुंबई प्रेसिडेंसी से एक सदस्य जिनका नाम एमएस जयकर जी था, उनको यहाँ से त्याग पत्र दिलवाकर कोलकाता प्रेसिडेंसी में भेजा गया, बंगाल प्रेसिडेंसी में भेजा गया तथा वहाँ से बाबा साहब को मुंबई प्रेसिडेंसी में लाया गया। तब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। बाबा साहब जैसे ही मुंबई प्रेसिडेंसी का सदस्य बने, उसके बाद संविधान सभा के कार्य के लिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाए गए। प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद संविधान को बनाने में और काम को तेजी लाया गया। संविधान बनाने के काम में और तेजी लाई गई और उसके बाद संविधान बनकर सफल तैयार हुआ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।